हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉप एजुकेटर्स। जैसे कि हम सब जानते हैं 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं। हम सब ने डिग्री कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। एक जो कॉमन कन्फ्यूजन है बच्चों में वो है प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर। वो जितने लोगों से पूछे सब अपनी अपनी अलग अलग सजेशंस देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल कोर्सेज को कंपेयर करेंगे, दैट इज़ CA, CS एंड CMA। इस वीडियो को देखने पे आपको समझ में आएगा कि इन तीनों कोर्सेज में डिफरेंस क्या है, किसका स्कोप ज़्यादा है, किसके लिए कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ये तीनों। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हम ये तीनों ही कोर्सेज के फुल फॉर्म जान लेते हैं। CA का मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट, CS का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी और CMA का मतलब होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर हम बात करें एक्सपर्टिज्म की तो तीनों ही कोर्सेज का जो एक्सपर्ट एरिया होता है वो बिल्कुल अलग है। CA एक्सपर्ट होता है अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, फाइनेंस एंड ऑडिटिंग में। ऑन दी अदर हैंड CS जो है वो कंपनी लॉ, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ में एक्सपर्ट होता है। अगर हम CMA की बात करें तो CMA प्रोफेशन कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट होता है। तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये तीनों में सिलेक्ट करना है। अगर आपको अकाउंटेंसी, टैक्सेशन एंड फाइनेंस जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आपके लिए CA परफेक्ट रहेगा। अगर आपको थियोरेटिकल लाइक कंपनी लॉ, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ जैसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो यू मस्ट गो फॉर CS। ऑन दी अदर हैंड अगर आपको कॉस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो CMA आपके लिए परफेक्ट है। ये तीनों ही कोर्स अलग अलग इंस्टीट्यूट से किए जाते हैं। CA किया जाता है ICAI, दैट इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। CS किया जाता है ICSI से, जिसका फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। और CMA जो है वो किया जाता है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये तीनों ही प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट के थ्रू 3 अलग इंस्टीट्यूट सेटअप किए गए हैं। अगर बात करें लेवल्स ऑफ एग्ज़ाम्स की तो तीनों ही कोर्सेज में 3 लेवल है। जैसे CA में है फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। CS के 3 लेवल्स का नाम है CSEET, दैट इज़ CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। एंड CMA में CA से एग्जैक्टली सेम नाम है, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। तीनों में से कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए आपको ये तीनों ही लेवल क्लियर करने पड़ते हैं ताकि आप अपनी प्रोफेशनल डिग्री पा सको। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो CA और CMA का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है। अगर आप 12th के बाद स्टार्ट करते हो तो आप फाउंडेशन से स्टार्ट करोगे, एंड अगर आप ग्रेजुएशन के बाद CA या CMA अपीयर करना चाहते हो तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर इंटर। लेकिन CS में ऐसा बिल्कुल नहीं है। CS का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th स्टैंडर्ड, एंड उसके बाद आप जब भी एग्ज़ाम देना चाहो तो आपको CSEET से ही स्टार्ट करना होगा। आप डायरेक्टली सेकेंड लेवल से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ सजेस्टेड कि अगर आपने अपने दिमाग में पहले ही सोच लिया है कि आपको तीनों में से कौन सा प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको 12th स्टैंडर्ड के बाद ही स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि आप अपना टाइम बाद में बचा सको और जल्दी से जल्दी अपना प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट कर सको। चलिए बात करते हैं ड्यूरेशन की। अगर आप CA अपीयर कर रहे हो तो आपको ऑन एन एवरेज 4.5 ईयर्स का ड्यूरेशन लगेगा, जिसमें आपको 3 ईयर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना होगा जिसको जनरली आर्टिकलशिप कहा जाता है। अगर आप CS अपीयर कर रहे हो तो आपको 3 साल का टाइम लगेगा, और अगर आप CMA कर रहे हो तो काफ़ी कम टाइम, दैट इज़ ओनली 2.5 ईयर्स लगेगा, जो बाकियों से कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। ये सारा का सारा ड्यूरेशन जो हमने आपको बताया वो अगर आप प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किए थे वो एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो आपको इतने टाइम लगेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर नहीं कर पाते हो और अगर आपको रिपीटेड एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं तो वो ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता जाएगा। चलिए बात करते हैं अब स्कोप की। ये क्वेश्चन ही गलत है कि CA का स्कोप ज़्यादा है या CS का या CMA का। तीनों ही प्रोफेशंस का इंडियन इकोनॉमी में अपना अपना अलग अलग रोल है।
तीनों ही अपने अलग एरिया में काम करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछना कि किसका स्कोप ज़्यादा है जॉब्स का या किसका स्कोप कम है, ये गलत है। लेकिन अगर हम जनरली प्रैक्टिस की बात करें तो जो सीए का वर्क एरिया है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सीएस और सीएमए। इसका मतलब ये है कि आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो सीए में ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू सीएमए एंड सीएस। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि सीएमए और सीएस वाले प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, बस इतना है कि सीए का जो वर्क एरिया है वो कंपैरेटिवली बाकी दो से ज़्यादा है। अब बात करते हैं फॉर्म्स की। तो तीनों ही कोर्सेज़ के जो फॉर्म्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होते हैं। आप कभी भी तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो और तीनों के ही एग्ज़ाम्स साल में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं। तो आप जब भी फॉर्म भरो तो जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं मंथ्स ऑफ एग्ज़ाम्स की। ये तीनों ही प्रोफेशनल कोर्सेज़ के जो एग्ज़ाम्स है वो फिक्स बेसिस यानी फिक्स मंथ्स पे होते हैं। जैसे सीए का एग्ज़ाम मई एंड नवंबर में होता है जनरली। सीएस का जो एग्ज़ाम है वो जून एंड दिसंबर में होता है। सिर्फ जो सीएस का फर्स्ट लेवल है दैट इज़ सीएसईईटी वो मई, जुलाई, नवंबर एंड जनवरी दैट इज़ साल में 4 बार होता है। बाकी के जो 2 लेवल्स हैं वो जून एंड दिसंबर में ही होते हैं। और सीएमए का जो एग्ज़ाम है वो भी जून एंड दिसंबर में होता है। अब बात करते हैं वेबसाइट्स की। आपको तीनों में से जिस भी कोर्स में अप्लाई करना है तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके आपको फॉर्म फिल करना होगा यानी अप्लाई करना होगा। सीए के लिए जो वेबसाइट है दैट इज़ www.icai.org। सीएस के लिए जो वेबसाइट है दैट इज़ www.icsi.edu एंड सीएमए के लिए जो वेबसाइट है दैट इज़ icmai.in। तो ये तीनों ही वेबसाइट पे जाके आप डिटेल्स भी देख सकते हो, साथ में ही आप फीस चेक कर सकते हो, सिलेबस देख सकते हो। अब जो कॉमन प्रॉब्लम आता है कि हमने देखा है कि लोग इतने सालों से सीए, सीएस, सीएमए कर रहे हैं, वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए होती है दैट इज़ कंसिस्टेंट हार्डवर्क। अब कंसिस्टेंट हार्डवर्क का मतलब क्या होता है? समझो मैंने 2 दिन 4 दिन पढ़ाई कर ली और फिर डायरेक्टली एग्ज़ाम से पहले पढ़ने बैठूँ तो नहीं होता है। आपको कंटिन्यूसली पूरे साल मेहनत करनी है। तो एक कंसिस्टेंट हार्ड वर्कर की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। साथ ही में आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें एक साथ कर पाओ, आपको एक ही अटेम्प्ट क्लियर करना है ये भी ज़रूरी नहीं है। तो आपको अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। एक फेलियर से आपको अपना ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना है तो कंसिस्टेंट हार्डवर्क, पेशेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आप ये में से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट all the 3 professional courses. Thank you so much for watching the video. Do subscribe, like and share the video.